दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि भारत के पास बहुत लंबी कोस्ट लाइन यानी समुद्री सीमा है, जो कि शुरू होती है पूर्व में बंगाल की खाड़ी से, फिर ये दक्षिण से होती हुई पश्चिम में अरब सागर तक जाती है और उसकी कुल लंबाई 7,500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ये कोस्ट लाइन जितनी बड़ी है, उससे भी ज़्यादा बड़ा है इनकी सुरक्षा का भार, जो कि है भारतीय नौसेना के कंधों पर। जिस तरह भारतीय थल सेना और वायुसेना को हमारे जमीनी और हवाई सीमा की सुरक्षा करनी होती है कि कहीं दुश्मन हमारी सीमा में ना घुस आए, उसी तरह नेवी को भी हमारे समुद्री सीमा की सुरक्षा करनी होती है, क्योंकि हमारे दुश्मन, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान, हमेशा इसी फिराक में रहते हैं कि कब उन्हें मौका मिले भारत के खिलाफ कुछ करने का। मुंबई का 26/11 अटैक तो आपको याद ही होगा, जिसमें आतंकवादी समुद्री सीमा से ही भारत के अंदर दाखिल हुए थे। हमारी भारतीय नौसेना लगातार इस कोशिश में रहती है कि कैसे अपने आप को इतना शक्तिशाली किया जाए कि दुश्मन लाख बार सोचे भारत से समुद्र में टकराने से पहले, और इसी कड़ी में अब एक बड़ा कदम ले लिया गया है। खबर ये निकल के आ रही है कि भारतीय नौसेना 3 और कलवरी क्लास की सबमरीन शामिल करने जा रही है अपने समुद्री बेड़े में। इन सबमरीन को भारत के माजगांव डॉक लिमिटेड में बनाया जाएगा और इसमें फ्रेंच नेवल ग्रुप कंपनी भारत का साथ देगी। भारतीय नौसेना के पास 6 कलवरी क्लास की सबमरीन पहले से ही हैं और इन 3 नई सबमरीन्स के शामिल होने के बाद इनकी संख्या 9 हो जाएगी। ये नई सबमरीन आकार में बाकी कलवरी क्लास सबमरीन से 10 मीटर बड़ी होंगी और ज़्यादा एडवांस होंगी और ताकतवर भी होंगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इन नई पनडुब्बियों की लंबाई ज़्यादा क्यों है बाकी कलवरी क्लास सबमरीन की तुलना में, तो मैं आपको बताता हूँ। इनकी लंबाई 10 मीटर इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि इसमें AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे काफ़ी हद तक स्टेल्थ हो जाएंगी और इसे सतह पर बार बार नहीं आना पड़ेगा ऑक्सीजन लेने के लिए। AIP पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। इन 3 में से पहली सबमरीन का कंस्ट्रक्शन इसी साल के अंत तक शुरू होने की संभावना है और ये कोशिश की जा रही है कि कम से कम समय में इनका निर्माण पूरा किया जा सके। तो ये तो हो गई खबर। अब आपको बताता हूँ इस सबमरीन की कुछ खासियतों के बारे में। इन पनडुब्बियों में दुश्मन के रडार को धोखा देने की ताकत है। ये एरिया सर्विलांस कर सकती हैं, जासूसी कर सकती हैं। इसमें एडवांस एकॉस्टिक साइलेंसिंग तकनीक लगी है, यानी पानी में चलते समय इसमें आवाज़ नहीं आती या तो बहुत ही कम आवाज़ आती है, जिससे कि दुश्मन के सोनार इन्हें पानी के अंदर आसानी से ट्रैक नहीं कर पाते हैं। इन्हें पानी के अंदर लड़ने में तो महारत हासिल होगी ही, पर इसके अलावा भी ये कई तरह के मिशन में भाग ले सकेंगी, जैसे समुद्र के अंदर खुफिया जानकारी एकत्र करना, समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाना, समुद्री क्षेत्र की निगरानी करना इत्यादि। पानी की सतह पर यह अधिकतम 20 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी के अंदर 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकती हैं। ये पानी के अंदर 350 फीट की गहराई तक भी जा सकती हैं और AIP लग जाने से कई हफ्तों तक ये पानी के नीचे रह सकती हैं और इसमें 40 से 50 नौसैनिक तैनात हो सकते हैं हर समय। इसमें कई तरह की छोटी और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें भी लगी होती हैं, जो ज़रूरत पड़ने पर दुश्मनों के ऊपर काफ़ी दूर से और बिल्कुल सटीक हमला कर सकती हैं। निश्चित तौर पर यह खबर हमारे दुश्मनों को परेशान करने वाली है, क्योंकि इन सबमरीन के आ जाने के बाद हमारी नेवी की ताकत में ज़बरदस्त इजाफा होगा। तो कैसी लगी आपको यह खबर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पर सबसे पहले बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली नई डिफेंस अपडेट आप तक पहुंच सकें सबसे पहले। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।